हर रोज यही मजबूत इरादा और खुद से ये पक्का वादा कि कल से पक्का, कल से आलस नहीं, पूरा फोकस सिर्फ काम पर। लेकिन आलस है कि जाता नहीं और खुद से किया पक्का वादा तू कभी निभाता नहीं। सोते रहो बेफिक्री के आरामदायक बिछोने पर, लापरवाही की चादर लपेटे अपने सपनों का तकिया लिए सोते रहो और देखना ये आलस रूपी दानव बीतते समय के साथ तुम्हारे सपनों को हमेशा के लिए निगल जाएगा और फिर सारी जिंदगी लगाते रहना तुम अपनी नाकामयाबियों का आरोप अपनी किस्मत पर। आलस वो शत्रु है जिसे आप स्वयं अपने भीतर पाल कर बैठे हो, जो आपके सपनों को दिन, महीनों और सालों पीछे धकेल रहा है। आपकी सफलता के रास्ते का वो पत्थर, वो बुराई जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, किसी जॉब या फिर किसी प्रोफेशन में, लगभग हर व्यक्ति ये जानता है कि भविष्य बनाने के लिए क्या करना है। और आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन आलस के कारण कर नहीं पाते। लेकिन किंतु परंतु अभी नहीं, थोड़ी देर में, कल से पक्का, बाद में कर लूंगा, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, बस ये मूवी देख लूं, बस ये वेब सीरीज कंप्लीट कर लूं, फिर करता हूं ना। ये वो शब्द हैं जो आलसी लोग पढ़ाई के समय या फिर काम के समय अक्सर बोलते हैं, क्योंकि आलसी लोगों को अक्सर यही लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार। और अगर आपको भी यही लगता है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आलस और प्रोक्रास्टिनेशन ये दोनों ऐसे स्लो पॉइजन हैं जो धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे एक बात तो निश्चित है कि आपके पास कोई ना कोई गोल तो जरूर है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों पर काम करते हुए आपको भी आलस आता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल। ये आलस कभी भी आता नहीं है, आलस आप करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही आप आलस भी करते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति आलसी होता नहीं है, लेकिन वो आलस करता है। यदि आपके लिए ये समझना कठिन है तो चलिए इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। यदि आपको स्कूल की पिकनिक में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, मूवी देखने जाना है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है, तो क्या आपको उस दिन आलस आएगा? यकीनन उस दिन तो आलस आपके नजदीक भी नहीं आएगा, बल्कि एक्स्ट्रा एनर्जी से भरे होंगे आप, क्योंकि आप उस दिन आलस करना नहीं चाहते। मोबाइल वही होता है जिसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो तो आलस आता है, लेकिन मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करो तो आलस कभी नहीं आता। गेम, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स पर मूवीज और वेब सीरीज देखते हुए आपको रात के 1 भी बज जाए तो भी आपको आलस कभी नहीं आता। यानी कि जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसे करने में आलस कभी नहीं आता, क्योंकि आप आलस करना नहीं चाहते। लेकिन जब बात पढ़ाई करने की हो, सुबह उठकर जिम जाने की हो या फिर अपने सपनों पर देर रात तक काम करने की हो, तो आपको आलस आने लगता है, क्योंकि इन सभी कामों में आपको उतना मजा नहीं आता जितना मोबाइल पर सोशल मीडिया चलाने में, मूवी देखने में या फिर मौज मस्ती करने में आता है। इससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिन कामों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उन कामों को करने में आप आलस करते हो, ना कि आपको आलस आता है। आपका लक्ष्य भले ही कुछ भी हो, आपके पास लाइफ में हमेशा हर पल 2 ऑप्शन रहते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। आसान विकल्प जिसमें आप तन और मन की बात सुनते हैं। इंसानी तन यानी कि बॉडी जो हमेशा आराम करना चाहती है, और मन जो हमेशा मनोरंजन और मजे करना चाहता है। इस आसान, आलसी और प्रोक्रास्टिनेशन से भरे विकल्प में वर्तमान में आराम और मजे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भविष्य काफी कठिनाइयों से भरा होगा। दूसरे विकल्प में आप तन और मन की गुलामी करने की बजाय इन्हें कंट्रोल कर अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर लगा देते हैं। इस विकल्प में वर्तमान में आलस और प्रोक्रास्टिनेशन के लिए कोई जगह नहीं होती, आराम और मजे भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन भविष्य बहुत ही बेहतर और आसान हो जाएगा। आलस का त्याग कर आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखो कि तन और मन को जैसा ढालोगे, ये वैसे ही ढल जाएंगे। यदि लाइफ में अपने देखे सपनों को सच होते देखना चाहते हो, तो
तो आलस का त्याग कर हर दिन हर पल तन और मन को अपने नियंत्रण में रखो। इनके स्वामी बनो, गुलाम नहीं। लेकिन यदि आपको आलस करने की आदत पड़ चुकी है तो ये आदत एक झटके में या एक दिन में नहीं जाएगी, क्योंकि आदतें ब्रेन की प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बन जाती हैं। और ब्रेन की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए ज़रूरी है ब्रेन के साथ ब्रेन गेम खेलने की। और इसके लिए मैं देने वाला हूँ आपको 5 टिप्स। नंबर 1, 2 मिनट्स रूल। ये रूल किसी भी आदत को लाइफ में छोड़ने या फिर लाइफ में जोड़ने का एक जादुई, इफेक्टिव और आसान तरीका है, जिसमें आप किसी भी आदत को बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि 2 मिनट के लिए यदि किसी काम को करना हो तो आलसी से आलसी इंसान भी बिना बहाने बनाए वो काम कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि आप हर सुबह एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं लेकिन आलस आता है, तो ऐसे में आप खुद से ये कहें कि मुझे सिर्फ 2 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है, और एक हफ्ता केवल 2 मिनट ही एक्सरसाइज करो। फिर अगले हफ्ते 2 मिनट और बढ़ा दो, फिर तीसरे हफ्ते 2 मिनट और बढ़ा दो। इससे 21 दिनों में एक्सरसाइज करने की आपको आदत पड़ जाएगी और हर हफ्ते 2 मिनट बढ़ाते जाएंगे तो आपका वर्कआउट रूटीन 3 महीने में 30 मिनट का बन जाएगा। इसी तरह हर दिन केवल 2 मिनट रूल से धीरे धीरे आप अपने स्टडी टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, स्टॉप हिटिंग स्नूज बटन। यदि आपको अलार्म बजने पर बार बार स्नूज बटन दबाकर कुछ देर और नींद लेने की आदत है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये आदत आपकी संकल्प शक्ति को कमजोर बनाती है और आप ज्यादा आलसी बनते जाते हैं। इसीलिए जिस समय आप उठ सकते हैं उसी समय का अलार्म लगाएं। नंबर 3, प्रोकास्टिनेशन। कामों को कल, परसों या बाद में टालने की आदत भी आपके आलस को बढ़ावा देती है। इसीलिए कोशिश करें जो काम जब करना है उसे तभी पूरा करें, उसे टालने की कोशिश ना करें, ताकि ब्रेन को ये स्पष्ट सिग्नल जाए कि आपको कामों को टालने की आदत नहीं है। नंबर 4, एक्सरसाइज। हर दिन अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा या रनिंग आदि जरूर शामिल करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलती है। नंबर 5, गेट एनफ स्लीप। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन कई बार आलस का मुख्य कारण कम नींद लेना होता है, क्योंकि रात को 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद न लेने से भी दिन भर आलस आता रहता है और ये आलस आपके दिन के कई घंटे खा जाता है। इसीलिए कोशिश करें आप हर रात 7 से 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद जरूर लें। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि हर सफलता के पीछे एक संकल्प होता है और हर संकल्प को निभाने के लिए करना पड़ता है त्याग। त्याग बुरी आदतों का, त्याग आलस का, त्याग प्रोकास्टिनेशन का। हमेशा याद रखो कि अमीर हो या गरीब, समय सभी को बराबर मिलता है। एक दिन में वही 24 घंटे। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज कुछ मिनट के लिए तसल्ली से बैठकर कल्पना करो आलस के बिना अपनी सफलता की, जो संभव है, जो तुम पा सकते हो। संकल्प करो कि आज से तुम आलस को त्याग दोगे और विश्वास रखो खुद पर कि तुम ये कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ और यकीन मानो, विश्वास है तो संभव है।